हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग एडिटोरिया का जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 1 है उसका हम लोग देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। हम लोग इसके 50 क्वेश्चन का देखेंगे और डेली एक प्रैक्टिस सेट डालने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें का पहला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में है। तो इसमें अगर देखिएगा तो इंडिया जो है इस बार 107 पोजीशन आया था, पिछला साल 101 था, यानी ये पॉइंट सही है। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो 2022 का रैंकिंग है 107 है और पिछले साल का 101 था। और इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर फर्स्ट पोजीशन देखा जाए शुरू की जो टॉप 5 कंट्री है तो इसमें बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया ये सब आते हैं। भारत का इसमें प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा है। अब इसका रीज़न तो पता नहीं, क्योंकि इंडिया का अगर देखा जाए तो पोजीशन पाकिस्तान और श्रीलंका से अच्छा है, लेकिन इस इंडेक्स में पीछे रहता है। तो सरकार भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि जो प्रोसेस है पहले का है, इसको अपडेट नहीं किया गया है और निकालने का तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए इंडिया का इसमें पोजीशन ख़राब आता है। जो भी हो, हम लोग देख लिए कि इसका इंडिया का 107 पोजीशन इस पर था और पिछले साल 101 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो ये इंडिया ने जीता है, श्रीलंका को हरा के जीता है, ठीक है। और ये इंडिया ने महिला वाला 7वीं बार जीता है, ठीक है। पुरुषों में ही बात किया जाएगा तो श्रीलंका ने जीता है और पाकिस्तान को हराया था। तीसरा क्वेश्चन है 12 से 14 अक्टूबर तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी जो हुआ है, इसका आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? तो इसको भारत में पहली बार नई दिल्ली में किया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का आंसर होगा ए। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी भारत में नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहाँ किया ये? तो इन्होंने किया जम्मू कश्मीर में। यूटी है, नया नया बना है, पहले स्टेट था अब यूटी हो गया है। पांचवा क्वेश्चन है 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, ये जो 11वां इस बार है, यानी SMDS सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा लेह में, यानी पांचवा का आंसर लेह में। और चौथा का आंसर क्या था? तो जम्मू कश्मीर ये था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या था? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथा हेलो इंडियन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में, और ये सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट जो हुआ है लेह में हुआ है। नेक्स्ट है लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लॉरिस, जिसको सिलेंडर लॉरिस भी बोलते हैं, ये पहला अभयारण्य बनाया जा रहा है कि ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। छठा का आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। यानी लुप्त प्राय हो जो प्रजाति है पतला लोरिस, इसका अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार चांद पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा लिया गया? तो ये इंडिया का था चंद्रयान 2, जिसका ऑर्बिटर था। हालांकि ये 100% सफल नहीं हुआ था, क्योंकि इसका जो रोवर था हार्ड लैंडिंग कर दिया था, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था। तो उसी का जो ऑर्बिटर था वो काम करता है और वहीं लगाया है चंद्रमा पे सोडियम की प्रचुरता का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर मुलायम सिंह यादव के बारे में, जो पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर और सपा के प्रमुख थे, अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया 82 वर्ष की उम्र में। तो वो 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री थे और यहाँ 7 बार सांसद ना बोल के 8 टाइम्स एमएलए थे वो, ठीक है। फिर वो एमपी भी, मतलब सांसद भी थे, और वो इंडिया के रक्षा मंत्री थे। भारत के रक्षा मंत्री 96 से 98 तक रहे थे, और लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, बाकी सही है, ठीक है। तो इसका डी आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं 9th क्वेश्चन।
9th क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2022 का, तो ये सही है। रूसी मानवाधिकार संगठन था मेमोरियल, और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इनको भी मिला है। तीन लोगों को मिला है। तो दो, एक संगठन थे दो, और एक इसमें व्यक्ति हैं, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं एलेस बिल्यात्स्की, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2022 का। और अमेरिका के बैरी साफ्टलेस 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। इनको 2001 में मिला था, इनको इस बार केमिस्ट्री से मिला है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट सही है, तो चारों पॉइंट जो सही होगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। INS अरिहंत से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है 10वां। INS अरिहंत ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है। और इसी से बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल मतलब SLBM का सफल परीक्षण किया गया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो ये दोनों सही है, बी आंसर होगा। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, और ये बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है, किस व्यक्ति को 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया सारण जिले के सिताब दियारा? तो सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है, और इन्हीं का यहाँ किया गया है, ठीक है। ये JP मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की तरफ से एक महान नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना का पहले चरण का उद्घाटन किया? महाकाल लोक परियोजना तो MP है, और MP में उज्जैन में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सूर्य से जुड़े रहस्यों को पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला SOS कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया? यानी कुआफू 1 को ये रॉकेट है, इसे लॉन्च किया गया है, और किसने किया है? चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो ये मोढेरा का है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? तो मोढेरा। अब हम लोग 15वां क्वेश्चन करेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से अगर देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस बार टॉप किया है, शीर्ष स्थान पर रहा है 104 देशों में, और इतने विश्वविद्यालय थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो भारत की तरफ से पहला स्थान प्राप्त किया है, दोनों सही है। तो ये इसका यानी वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप किया है 104 देशों में, और इंडिया में देखा जाए तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इसका हमेशा रैंकिंग 1 ही रहता है। ये हुआ चाहे IIT मद्रास हुआ, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है उसका भी पोजीशन ठीक ठाक आता है। क्वेश्चन 16 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की? तो टेली मानस पहल शुरू किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ 16 नंबर में क्या था? केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की, तो कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? तो सौर कृषि आजीविका योजना SKAY, ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया है। इन 17 का C आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर, भारत ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दों की जांच करेगी? जैसे होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको ईसाई धर्म में चाहे दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उनको फिर आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं दलित वाली, उसके बारे में जांच करेगी। और ये पूर्व CGI KG बालकृष्णन के द्वारा समिति, मतलब इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि स्वच्छ जो सर्वेक्षण है शहरी के संबंध में है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
तो इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया, तो ये सही है। 7वां है, लेकिन 6 बार लगातार इंदौर है। इससे पहले सबसे पहला जो आया था मैसूर को मिला था, उसके बाद हर साल से इंदौर को मिल रहा है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा, ये भी सही है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, यानी चारों सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी, इसमें एक है गलत है, इसका आंसर डी नहीं, ये वाला गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो गलत है, बाकी ऊपर गए ये तीनों सही है। इंदौर लगातार छठे वर्ष, और हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ, और 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था महिला बास्केटबॉल विश्व कप, और इसका खिताब यूएसए ने जीता है, अमेरिका ने। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो ये बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी, नेशनल आइकन घोषित किया गया है, ठीक है। आकाशवाणी की ओर से अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो मतदाता जंक्शन नाम है। 22 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ भावनगर में, मतलब इसका ये है 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यानी यहाँ पे क्या है, सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ और भी अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो कौन सी जगह पे? तो भावनगर में। नेक्स्ट है कि भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया है, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुण। यानी सीबीआई ने चलाया है, और इंडिया के जो ड्रग माफिया हैं उनका विदेशी नेटवर्क से उनका तोड़ने के लिए ऑपरेशन गरुण चलाया गया है, ठीक है, ताकि इनका व्यापार हो, चाहे कनेक्टिविटी कम हो, ख़त्म हो, ताकि इंडिया में जो ड्रग्स का सप्लाई है, चाहे ये सब व्यापार है, उसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है एलन मस्क की, क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बनी। तो कौन बनी? तो निकोल ओनापुमान, ये अमेरिकी मूल की पहली बनी है, ठीक है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, यानी चीनी के सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो भारत है। सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी करता है। क्वेश्चन नंबर 27। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना नाम से एक योजना चालू की गई। कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। यानी 2 अक्टूबर के समय, 2 अक्टूबर के दिन ग्रामीण गरीब परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए योजना का नाम क्या है? महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना, ये युवा 2.0 की शुरुआत की है। अब 29 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, ये मेड इन इंडिया है और लाइट कॉम्बैट है, मतलब हल्की है, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा प्रचंड, 29 का ए। इससे पहले जो क्वेश्चन था युवा 2.0, इसका आंसर होगा। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने के लिए करने के लिए ये सब किया है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यानी भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए दोनों देश के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और मतलब कि दोनों के बीच में व्यापार है उसके लिए एक है व्यक्ति, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। पूछा गया ये कौन है, तो ये है डॉक्टर विवेक लाल। ठीक है, किस भारतीय अमेरिकी को, मतलब दोनों हैं भारतीय मूल के होंगे, अमेरिका में रहते होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिया सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर विवेक लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, शरणार्थी मामले, यानी जो एक देश से दूसरे देश में शरण लेने के लिए जाते हैं। यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाने के लिए 2022 का यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एंजेला मर्केल, जर्मनी की जो पूर्व चांसलर थी, उनको दिया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया, तो ये मुमताज़ खान है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इनका जो देखा जाएगा जो मेन जो पर्सन है अध्यक्ष दिलीप तिर्की है, और ये राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए महिला वर्ग में मुमताज़ खान को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है, तो भारत मतलब वहाँ निर्यात करेगा, अपना सामान बेचेगा आर्मीनिया के साथ। आर्मीनिया और वहाँ उसके जो पड़ोसी देश है उनके बीच में लड़ाई चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आर्मीनिया को इंडिया सप्लाई करेगा अपना हथियार। अगला क्वेश्चन है, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ, मतलब इसका कहाँ किया गया है। ठीक है, तो पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, मेन रूप से ये क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। कब से कब किया गया है, तो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ये 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में इसको हुआ। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो अभी हाल फिलहाल में मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन तक जो रास्ता है उसका नाम, पहले राजपथ हुआ करता था, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया, अब कर्तव्य पथ कर दिया गया। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, अब वहाँ एक नया वो बन रहा है सेंट्रल विस्टा, पहले से राजपथ कहा जाता था, अब क्या किया गया, कर्तव्य पथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका उद्घाटन किए थे, यानी दोनों सही है, तीनों सही है, तो इस तरह से आंसर डी हो जाएगा। अगला है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है 2022 का। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, एस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं, क्लॉसर जो USA के हैं, और एंटन जेलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं, इनको दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स को दिया गया है, ये फ्रांस के रहने हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पाओ स्वीडन के हैं, इनको दिया गया है। साहित्य और मेडिसिन में एक व्यक्ति को दिया गया है, बाकी सब में 3-3 को दिया गया है। तो कौन सही है, तीनों सही है, 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। विधवाओं बुनकरों ताड़ी निकालने वाले और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना, यानी आसरा पेंशन योजना है की शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है, ये तेलंगाना के द्वारा की गई है। आसरा पूछा जाएगा, आसरा पेंशन योजना कौन से राज्य ने शुरू किया है, तेलंगाना ने शुरू किया है, और किसके लिए, तो बूढ़े व्यक्तियों के लिए, जो विधवा हैं उनके लिए, बुनकर हैं उनके लिए, जो ताड़ी निकालते हैं उनके लिए, और जो एड्स के रोगी हैं उनके लिए, मतलब उनका आर्थिक मदद हो इसके लिए किया गया है। पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ सखी रे, तो ये हालांकि यहाँ पे पुस्तक का थोड़ा सा नाम अलग है, ऐसे नाम नहीं होना, लग रहा है मिस प्रिंट है, लेकिन ऐसे ही मिलता जुलता नाम है। ये 32वें बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये किसको दिया गया है, माधव हरदा को दिया गया है। ठीक है,
और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। हर साल अलग अलग भाषा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है 17 से 20 अक्टूबर के बीच में मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सौर गठबंधन का ये हेडक्वार्टर देखा जाता है इंडिया में है, गुड़गांव में, जिसको अब गुरुग्राम बोला जाता है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 40वां नंबर क्वेश्चन है, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप, यानी सत्यनिष्ठा ऐप पुलिस की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया। तो ये किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में चालू किया गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, इसका वर्णन किए हैं जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, मतलब पहले के राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। इनको एक पुरस्कार दिया गया, एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब यही क्वेश्चन था कि एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बराक ओबामा को। किस काम के लिए, तो आवर ग्रेट नेशनल पार्क के वर्णन किए थे। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हल्ले में चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा। नाइट है और स्काई सेंचुरी है, तो ये कहाँ किया जाएगा, लद्दाख में किया जाएगा, ठीक है। तो अगला 43 क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये एक मतलब नाम होता है, ठीक है। ये इस टाइप का टीका है, इसका विकसित किया गया है। तो सर्वाइकल कैंसर होता है, इसको मतलब रोकने के लिए ये वैक्सीन बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका नाम है वैक्सीन का सर्वावैक, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं कौन, तो गौतम अडानी। इंडिया के सबसे अमीर आदमी यही है और पूरे वर्ल्ड में तीसरे हैं और पहले एशियाई भी हैं। 45 क्वेश्चन के निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी रूप से एक बिल्डिंग बनाई गई थी ग्रेटर नोएडा में, जिसको ट्विन टावर्स बोला जाता है। इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको ढा दिया गया था, ठीक है। और तो यही पूछा कहाँ था, तो ग्रेटर नोएडा। सुपरटेक की थी, सुपरटेक ट्विन टावर्स, ठीक है, बिना इजाज़त के और मतलब इलीगल तरीके से बनाया गया था, कमज़ोर भी थी, रूल को फॉलो नहीं किया गया था। दसपारा गांव है जिसको सफलतापूर्वक एक जय गांव में बदल दिया गया है, मतलब वहाँ केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। कौन सा राज्य एक संशोधित जय गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो ये त्रिपुरा है, ठीक है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं, तब इंडिया की है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़कर इंडिया 5वें स्थान पे हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 48 क्वेश्चन। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो ये बनी अपेक्षा फर्नांडिस, ठीक है। तो कौन बनी, अपेक्षा फर्नांडिस। पेरू की लीमा में हुआ था, ठीक है। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहीं पे हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन जो है, किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है, तो ये उत्तर प्रदेश का भरतौल है, ठीक है। यह जहां पे हर घर में RO का पानी उपलब्ध है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, मोदी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर पावर, तो मैत्री बांग्लादेश के साथ चलता है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया गया, तो ये इसका आंसर बांग्लादेश होगा। तो इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। आप लोग इसको सुन के अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।